So, hello everyone, this is Karan. I hope you all are doing well. So, without wasting time, let's get started. अभी तक हमने सिर्फ दो ही काम किए, एक तो पैकेट्स को इंपोर्ट किया और सेकंड हमने एग्जीक्यूट फंक्शन लिखा। तो अब हम मेन फंक्शन को लिखने जा रहे हैं नेटकैट, जिसके अंदर सारे बेसिक्स फंक्शन होंगे लाइक so you can say the further whatever important function are going to be in the netcat class. So let's declare the netcat class और इसी के अंदर हम बाकी के फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। तो लेट्स डिफाइन द कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया, जिसे हमें स्पेशली रन करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसे वो रन कर देता है। तो अब हम जो आर्ग्यूमेंट लेंगे उसे हम सेव करते हैं। तो एज ये कंस्ट्रक्टर है तो हम सेल्फ को इंपोर्ट करेंगे। तो सेल्फ डॉट जो इसी सेम इंस्टेंस को कॉल करेगा और उसमें हम सेव करेंगे आर्ग्यूमेंट्स को, और जो होगा वो हमें मिलेगा इसमें। और हम इसमें सेव कर देंगे। सेम थिंग हम बफर के साथ भी करेंगे। तो ये हमने कर दिया। तो नाउ वी हैव टू डिक्लेयर द सॉकेट जस्ट बिकॉज वी आर डीलिंग विद द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, सो वी नीड connection TCP and all. So let's use the socket. So let me show the module. And this is a socket module, and with the help of this we are going to deal with the networking concept. And in this pair, I mean netcat Python script, we are going to use the TCP connection that will be more reliable and IPv4. So चलिए डिक्लेयर करते हैं। IPv4 को कॉल करने के लिए हम AF inet वाला यूज़ करेंगे, और हमें TCP को इंक्लूड करना है। उसके लिए हम सॉकेट डॉट सॉक स्ट्रीम वाला करेंगे, जो कि है TCP के लिए। जो ये डीग्राम वाला है वो हमारा UDP के लिए। वी डोंट वांट दैट, वी नीड जस्ट TCP। से इट एंटर एंड दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम कनेक्शंस को रन करेंगे, एक बार हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, उसके बाद ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। बट वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो to make it reusable, we are going to again use the socket OPT. So let's write the command socket OTP, and let's pass the socket as this one, and another one is reuse adder. We have to again reuse that particular address, and just we have to pass here one. So basically it's allow the socket to reuse and the same address without waiting for it to be released. Again, you don't need to cancel or just interrupt the session. Just in one session you can handle the multiple request. For that we are going to use this. ओके, तो हमने ये कर दिया, लेकिन हमें एक डिफ़ॉल्ट रन फंक्शन को बनाना पड़ेगा, जो कि ये डिफ़ाइन करेगा। नेटकैट में हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, एक रिवर्स होता है, एक बाइंड होता है। तो रिवर्स वाला लिसन करता है और बाइंड वाला सेंड करता है। तो उसके लिए हम एक रन फंक्शन लिखेंगे जो कि चेक करेगा अगर वो मतलब जो भी यूज़र है ही इज़ लिसनिंग, then it is going to be say I'm not going to handle this, will handle by listen function. So let's pass to the listen. वो अपने हाथ खड़े कर देगा अगर यूज़र वो बाइंड करना चाहता है। तो उसके लिए हम सेंड फंक्शन को भेज देंगे। ओके, हमने अभी तक लिसन और सेंड फंक्शन बनाया नहीं है, वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। तो आइए अब हम अपना मेन कार्य करते हैं। आई मीन सेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। लेट्स डिक्लेयर। सो इसे हम अपने ट्राई और एक्सेप्शन ब्लॉक में लिखना चाहेंगे, क्योंकि जो भी पर्टिकुलर एरर हो वो हम अच्छे से हैंडल कर ले।
for just because whenever user is going to run this script, he should know what kind of error is occurring and what precautions he's going to take. So let's write first try block. यहाँ पे हम सॉकेट कनेक्ट करेंगे और जो भी हमने लिया था लाइक एड्रेस और पोर्ट, उसे हम इसे पास कर देंगे। उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट्स को कॉल करेंगे, जो भी तब वो हमारे टारगेट में सेव होगा, मतलब आईपी एड्रेस, और जो पोर्ट है वो ऑफ कोर्स पोर्ट में होगा, लाइक पोर्ट, दैट्स इट। अब हम एक्सेप्शन ब्लॉक लिखेंगे। क्यों? अगर ये फेल हो गया ट्राई वाला तो लाइक कुछ एरर तो आना चाहिए ना, क्या एरर आना चाहिए वो अपने मन से दे देगा पाइथन और यूज़र को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो लेट्स ओवरराइट इट। यहाँ पे एक्सेप्शन करेंगे हम एज ई, तो ई को हम यूज़ करेंगे फर्दर आगे। तो लाइक हम प्रिंट करेंगे एरर जब आएगा तो यूज़र को क्या एरर दिखना चाहिए। एफ स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ई को यूज़ करना है अंदर। थोड़ा सा दृश्य में इसका अच्छा करेंगे हम। नाउ लेट्स प्रिंट द एरर। Just we are going to pass here e, so whatever kind of error is going to be, like it is not going to able to connect to the IP port, whatever error it is going to transfer e, and e is going to be printed. After that let's exit sys dot exit, हमें उसी में फंसे नहीं रहना तो हम ये करेंगे। सो नाउ लाइक वी हैव टू ऐड जस्ट बफर बिकॉज जो भी एडिशनल डेटा होगा उसे हैंड ओवर करने के लिए हम बफर को यूज़ करेंगे। लाइक जब क्लाइंट इनिशियली कनेक्ट होता है तो लाइक बफर डेटा जाता है, तो हम उसे हैंडल करने के लिए बफर को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। सो सेम थिंग, इफ सेल्फ डॉट बफर, इफ यू हैव बफर जस्ट सेंड टू दैट सेल्फ सॉकेट डॉट सेंड फंक्शन, वो होगा सेल्फ बफर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम कभी भी लाइक वेन एवर वी आर गोइंग टू रन द कमांड लाइक initcat, एट दैट इंस्टेंट वी आर ऑल्सो ट्रांसफरिंग द डेटा। लाइक हम एक ही लाइन में सब कुछ लिख रहे हैं, लाइक कनेक्ट करना है और उसके आगे हमें ये डेटा को उस पोर्ट पे ट्रांसफ़र करना है। फॉर दैट इंस्टेंट वी नीड द बफर, दैट्स वाई वी हैव इंक्लूडेड द बफर। अब हम ये बात करेंगे डेटा कैसे रिसीव होगा या फिर कैसे लिया जाएगा, उसका सेक्शन क्या होने वाला है। तो हम एक ही साथ सारा डेटा को नहीं लेते नेटवर्किंग में, वो पैकेट्स में आते हैं। So what kind of requirement or what is the baseline is going to be that we are going to declare here, उससे भी हम ट्राई में ही लिखेंगे। यू आर राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑलवेज ट्रू रखेंगे क्योंकि हमें बार बार कनेक्शन को रीसेट नहीं करना है। डेटा आ रहा है ये हमें पता है और वो डेटा शायद बड़ा होगा, तो लाइक हमेशा ट्रू रखो। रिस्पॉन्स एम्प्टी स्ट्रिंग करेंगे हम जस्ट फॉर फॉर्मेटिंग, एंड अगेन वाइल ट्रू। सो अब क्या करेंगे, जो भी डेटा आएगा हम डेटा वेरिएबल में सेव करेंगे, और डेटा कहाँ से आएगा, सॉकेट से आएगा। और सॉकेट में हमारे पास होता है रिसीव वाला, और यहाँ पे हम ये डिक्लेयर करेंगे लाइक व्हाट विल बी साइज ऑफ डेटा एट अ वन टाइम। सो दैट विल 4096, दिस इज द साइज ऑफ बाइट। एंड इफ इन कंडीशन वी डोंट हैव डेटा, लाइक डेटा आ रहा है और लास्ट में क्या होगा, डेटा इतना नहीं रहेगा या फिर डेटा नहीं है, तो उस समय हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स कनेक्शन को हम कर देंगे क्लोज, नहीं चाहिए हमें अब। और क्लोज करने के लिए हम करेंगे ब्रेक, सम अप। अगर डेटा मिला है तो ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में डेटा को डाल देंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द डेटा इन द रिस्पॉन्स, एंड लाइक काम करेंगे, डेटा कंटिन्यूली आएगा ना तो हम इसे ऐड अपेंड करते जाएंगे। Also, whatever data is going to be transferred from the internet, that will be already encoded, so we need to decode that data. So like data जो कि हमने पिछली बार सेव किया था उसे हम करेंगे decode फंक्शन से decode, right, and save it in the response. Okay,
एंड लेट्स से इफ द डेटा इज लेस देन 4096 बाइट, सो व्हाट देन? तब क्या करेंगे हम? उसके लिए भी सुझाव है हमारे पास। पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, साइज़ में जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी हम ये ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्विंस होगा। तो उसके लिए हम ब्रेक कर देंगे। अगर डेटा 4096 नहीं है, तो ये कंडीशन कब आता है? डेटा आ रहा है और लास्ट में कुछ डेटा बचा है, थोड़ा-सा डेटा बचा सेक्शन में। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास ये इतना डेटा है, ओके? और हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि थोड़ा-थोड़ा डेटा चाहिए, तो मान के चलिए ये साइज़ का डेटा हम ले रहे हैं। तो ऐसे हम साइज़ का डेटा लेंगे और ऐसे आ गया, ओके? ये सब तो सेम साइज़ के हैं, लेकिन इसका क्या? और ये आखिरी डेटा है। तो हम ये मान के चलेंगे जो भी ये डेटा आएगा वो आखिरी डेटा है, और वो लेने के बाद हम कनेक्शन को क्लोज़ कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। सो सेम थिंग वी हैव डिड हियर। सो लाइक हमें यूज़र को भी अच्छे से लाइक दिखाना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स हम कैसे इनपुट करेंगे, या फिर हमें लाइक वो एरो नहीं आते नेटकैट्स में या फिर मेटास्प्लॉइट्स में, तो लाइक हम वैसा एरो बनाएंगे। लेट मी शो विद अ ड्राइंग। तो लाइक यहाँ पे इनपुट लिखा रहेगा ताकि यूज़र को पता चले, और यहाँ पे हम एरो करेंगे, तो यहाँ पे जो भी कमांड यूज़र टाइप करेगा, अगर हम ये नहीं देंगे तो फिर ब्लैक स्क्रीन आएगा और पता भी नहीं चलेगा कब डेटा आ रहा है, कब जा रहा है, गया नहीं गया। So for that reason, let's print the response, whatever data we are going to get, and just end with empty string. And same thing for buffer input, हमें ये शो करना है, और इस नेक्स्ट लाइन वाले सिग्नेचर को भी हम बफर में डाल देंगे, और जो भी डेटा होगा हम उसे बफर में डाल के उसे एनकोड कर देंगे। तो लाइक यूज़र जो भी डेटा को टाइप करेगा उसे भेजते समय हमें एनकोड करके भेजना है। हम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में है, हमें नॉर्मली डेटा को ऐसे ही नहीं भेज देना है ओपनली। यहाँ पे जस्ट, तो यहाँ पे तो जो डेटा रिसीव होगा वो ठीक है, हम डिकोड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सेंड के लिए करेंगे, लाइक हम डेटा जब भेजेंगे वो डिको एनकोडेड में जाना चाहिए। उसके लिए हम जस्ट सेल्फ डॉट सॉकेट का यूज़ करेंगे, और जब डेटा भेजेंगे हम उसे हम क्या करेंगे? एनकोड, राइट। ये हो गया हमारा काम। लेकिन एक चीज़ भूल रहे हो आप, हमने यहाँ पे ट्राई का यूज़ किया था, ये रहा। उसके लिए एक्सेप्शन तो लिखना पड़ेगा। तो जस्ट सिचुएशन में हमें नहीं भेजना डेटा, हम कीबोर्ड कंट्रोल सी करेंगे, तो लाइक पता चलना चाहिए कि हमने कनेक्शन को क्लोज किया है, लाइक इंटरप्ट किया है। तो उसके लिए आता है हमारे पास एक्सेप्शन, और कीबोर्ड इंटरप्ट वाला, ये वाला। तो इसे हम यूज़ करेंगे, और जैसे ही कीबोर्ड इंटरप्ट होगा, दैट टाइम वी आर गोइंग टू जस्ट इन्फॉर्म द यूज़र दैट कीबोर्ड हैज़ इंटरप्टेड फ्रॉम योर साइड। लेट्स से यूज़र टर्मिनेटेड कनेक्शन, दैट्स इट। और उसी समय हम क्या करेंगे? कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। जब यूज़र ने कहा है तो हम कनेक्शन को चालू रख के भी क्या करेंगे? लेट्स से सॉकेट क्लोज एंड जस्ट वी हैव टू से एग्जिट, दैट्स इट, अगर इंटरप्ट हुआ तो। एंड लेट्स से इफ वी हैव सम अदर काइंड ऑफ एरर, एनीथिंग कैन हैपन इन द प्रोग्राम, वी डोंट नो। सो उसके लिए हम पाइथन का बेस्ट एक्सेप्शन को ही पूरा दे देंगे, जो भी एरर आएगा वो ये हैंडल करेगा, फॉर्मेटिंग हो जाए या फिर इंडेक्स, अरिथमेटिक, व्हाटएवर। So let's say exception as e, and just we are going to print that error, string का इस्तेमाल। just we are going to say error during send loop, and what kind of error is, वो हम इसके अंदर ई बताएगा, हमें तो नहीं पता। सो व्हाट, कुछ भी एरर आ सकता है। और एक बार ये होने के बाद हम कनेक्शन को ऑफ कोर्स क्लोज करेंगे,
क्लोज होने के बाद हम एग्जिट कर देंगे sys डॉट एग्जिट। सो ये था हमारा सेंड वाला, और हम ये था हमारा सेंड वाला, और आगे जो हम फंक्शन को लिखेंगे दैट विल बी द लिसन वन। So in this section, we have completed the send one. So how we are going to send the data on the receiver or the sender side, and how we are going to encode and decode the data, and what kind of error we are going to handle. That we have learned in this function send. And just wait and watch. We are going to just now declare the function for the listen. That's it.